हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस के बारे में डिटेल्स बताई थी। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली मैं आपको फंक्शन को कैसे हम कॉल करते हैं उसके बारे में, मींस इवेंट के बारे में भी डिटेल्स बताने वाला हूँ कि इवेंट जावास्क्रिप्ट में होते क्या है, कितने तरह के इवेंट्स होते हैं और उसको एक वेबसाइट पर कैसे यूज करते हैं। पूरी डिटेल्स गाइस मैं इसमें बताने वाला हूँ। इस तरीके से पूरा जावास्क्रिप्ट हम कवर करने वाले हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस के बारे में डिटेल्स बताई थी। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली मैं आपको जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शंस होते हैं उसको कैसे कॉल करते हैं, जिसको हम इवेंट्स बोलते हैं, इवेंट्स किस तरीके के लगाए जाते हैं, कितने तरीके के इवेंट्स होते हैं, पूरी डिटेल्स आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। गाइस, इस तरीके से पूरा जावास्क्रिप्ट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज गाइस हमारी 6 नंबर जावास्क्रिप्ट की क्लास है, तो पेज को सेम प्रोसीजर से 6.html से मैं सेव एज कर रहा हूँ। कंट्रोल एन से नया पेज ले लिया और फाइल पे आके सेव एज पे करूंगा। सेम लोकेशन है वेब डिजाइन के अंदर जावास्क्रिप्ट 6.html, और थोड़ा सा पेज को जूम आउट कर लेता हूँ, इससे आपको थोड़ा सा क्लियर विजिबल हो जाएगा। लाइक बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं पहले। HTML टैग क्लोज, हेड टैग क्लोज, और फिर हमारा जो टाइटल है, टाइटल में बेसिकली आज जो कराने वाला हूँ वो लिख देता हूँ, जावास्क्रिप्ट इवेंट्स। जावास्क्रिप्ट इवेंट्स के बारे में आज बेसिकली हम पढ़ेंगे। बॉडी टैग स्टार्ट एंड बॉडी टैग क्लोज। गाइस, जावास्क्रिप्ट इवेंट्स बेसिकली होते क्या है, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन को कॉल कराने के लिए, इन्वोक मीन्स को आपको हिट कराने के लिए बेसिकली आपको इवेंट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक ऑन क्लिक लगाया था, मीन्स माउस का सिंगल क्लिक लगाया था कि मैं बटन पे क्लिक कर रहा था तो आपका वो फंक्शन कॉल हो रहा था। इस तरीके से गाइस आपके जावास्क्रिप्ट में काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, उसको कैटेगराइज किया गया है। तो वो मैं आपको बेसिकली आज वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं और उसको हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। वो चीज़ आपको इस वीडियो में आज पूरा समझ में आ जाएगा। इवेंट्स बेसिकली गाइस आपके 4 तरीके की कैटेगरी में जावास्क्रिप्ट में रखे गए हैं। पहले वो चारों कैटेगरी के इवेंट्स में आपको लिख देता हूँ, फिर वन बाय वन सबके एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करें। गाइस, जावास्क्रिप्ट के जो 4 कैटेगरी के इवेंट्स हैं वो पहले मैं कमेंट में आपको लिख देता हूँ। 4 टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट इवेंट्स। 4 कैटेगरी के होते हैं। फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं सबसे पहले माउस इवेंट, जो माउस से हिट होते हैं, माउस इवेंट्स। दूसरी कैटेगरी के जो इवेंट मैं आपको बताऊंगा वो कीबोर्ड इवेंट, कीबोर्ड इवेंट्स। तीसरी कैटेगरी के आपके फॉर्म इवेंट होते हैं जो फॉर्म्स पे चलते हैं, और फोर्थ कैटेगरी के आपके फ्रेम इवेंट, फ्रेम इवेंट। तो गाइस ये 4 कैटेगरी के होते हैं। अब मैं इस 4 कैटेगरी में फर्दर उसको कैटेगराइज कर देता हूँ, जो वन बाय वन हम कवर करेंगे। जो माउस इवेंट है उसके बारे में लिख देता हूँ। माउस इवेंट में आपके बेसिकली जैसे हमने लास्ट क्लास में लगाया था ऑन क्लिक, ये ऑन से चलते हैं। ये ध्यान रखना, ऑन क्लिक मीन्स आपका सिंगल क्लिक होता है कि जब आप सिंगल क्लिक करोगे माउस से तभी आपका हिट होगा। ऑन क्लिक इवेंट होता है बेसिकली, फंक्शंस है। और दूसरा आपका ऑन डबल क्लिक, DBL क्लिक बोलते हैं इसको, मीन्स आपका जब माउस से डबल क्लिक करेंगे तब आपका ही चलेगा। आपका माउस ले जाने पे आपका चलता है, जिसको हम होवर बोलते हैं सिंपली। ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर मीन्स आपके माउस ले जाने पे, मीन्स ऑन माउस होवर इफेक्ट होता है बेसिकली। और इसमें जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑन माउस आउट, आउट मतलब माउस हटाने, मीन्स माउस लीव पे चलता है। ऑन माउस लीव मतलब माउस हटाने पे ये वाला इवेंट फायर होगा। तो गाइस ये बेसिकली माउस कैटेगरी के इवेंट है जो मैं आपको बताऊंगा। देन हम सेकंड कैटेगरी के जो इवेंट पढ़ेंगे वो हमारे कीबोर्ड है, कीबोर्ड इवेंट्स। कीबोर्ड्स इवेंट्स के अंदर बेसिकली गाइस आपके 3 कैटेगरी के इवेंट्स आते हैं।
तो फर्स्ट है आपका ऑन की अप, मतलब की टाइपिंग पे चलते हैं बेसिकली, और दूसरा ऑन की डाउन, और तीसरा ऑन की प्रेस। ये 3 इवेंट आपके बेसिकली कीबोर्ड के इवेंट होते हैं जो हम यूज करेंगे। ये फंक्शंस ब्रैकेट लगा देते हैं बेसिकली, ये सारे फंक्शंस होते हैं। देन आपका जो नेक्स्ट होता है इसके अंदर आपके फॉर्म इवेंट। फॉर्म इवेंट्स के अंदर बेसिकली गाइस आपके जो 3 इवेंट हम मोस्टली यूज करते हैं फॉर्म में, ऑन फोकस, फोकस मतलब माउस रखने पे चलता है, ऑन ब्लर माउस हटाने पे चलेगा, और इसके अंदर ऑन चेंज। ये आपके 3 इवेंट बेसिकली मैं इसमें बताऊंगा फॉर्म में। और फ्रेम के अंदर मीन्स जिसको कीबोर्ड और माउस की हेल्प नहीं चाहिए होती, वो डायरेक्टली पेज लोड होता है तब वो चल जाता है, उसको बेसिकली हम फ्रेम इवेंट बोलते हैं। फ्रेम इवेंट्स, फ्रेम इवेंट्स बेसिकली गाइस आपके मोस्टली 2 फायर करेंगे हम इसमें, 2 चीज 2 लगाएंगे। एक आपका ऑन लोड होगा, ऑन लोड मतलब पेज लोड होती है आपका कॉल हो जाता है ये, और दूसरा ऑन एरर। तो ये गाइस आपके 4 कैटेगरी के इवेंट है जो बेसिकली हम डिटेल्स पूरी पढ़ेंगे। माउस इवेंट, कीबोर्ड इवेंट, फॉर्म इवेंट और फ्रेम इवेंट। तो इसके बारे में पूरा इवेंट में बताऊंगा अभी। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले गाइस आपका जो मैंने आपको बताया माउस इवेंट जो आपके 4 होते हैं, उसके लिए मैं एक एग्जांपल बना लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट क्लास में भी हमने एक एग्जांपल बनाया था, 2 नंबर का सम के नाम से एक फंक्शन बनाया था, उसको एक बटन पे कॉल किया था, उसको ऑन क्लिक पर मैंने एक तरीके से सिंगल क्लिक पर हिट किया था। वही चीज़ मैं एक बार रिपीट करूंगा और मैं उसको डिफरेंट डबल क्लिक, माउस ओवर एंड माउस एंटर पे भी उसको लगा के दिखाऊंगा। एक एग्जांपल लिख लेते हैं आप, लाइक स्क्रिप्ट टैग लिया, स्क्रिप्ट टैग क्लोज, और बेसिकली अब इसके अंदर जो हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन बना लिया लाइक मैंने सम नाम से। ये फंक्शन गाइस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो लास्ट वीडियो मैंने पूरी डिटेल्स बताई थी, आप प्लेलिस्ट पे जाके उसका लिंक चेक कर सकते हैं कि फंक्शन किस तरीके से बनाते हैं। बेसिकली आज इन फंक्शन को कॉल करने के लिए इवेंट की हेल्प चाहिए होती है, वो इवेंट्स के बारे में आज हम समझ रहे हैं। तो फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर वेरिएबल ले लेता हूँ, लाइक ए नाम से वेरिएबल लिया 5, एंड वेरिएबल लिया बी नाम से, और इसके अंदर मैंने 6 करा, और वेर सी लिया, उसके अंदर ए प्लस बी कर दिया, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके अंदर मैंने सी को प्रिंट करा दिया। ये मैंने एक फंक्शन बना लिया गाइस। अब इस फंक्शन को कॉल कराने के लिए हम एक बटन बना लेते हैं और उसको विथ हेल्प ऑफ इवेंट हम कॉल करेंगे। तो आपका एक बटन बना रहा हूँ, इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है, और वैल्यू लिख देते हैं कुछ, इसमें लिख देता हूँ माउस इवेंट, जस्ट समझाने के लिए कि माउस इवेंट के लिए फंक्शन है ये। आप कुछ भी लिख सकते हैं वैल्यू में। फंक्शन को कॉल करेंगे। अब यहाँ फंक्शन लगा रहा हूँ ऑन क्लिक, ऑन क्लिक मतलब सिंगल क्लिक, और इस तरीके से लिखा, और यहाँ पर उस फंक्शन का नाम हम डाल देंगे सिंपली जो हमने बनाया है, सब नाम से वो फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमारा इवेंट इस तरीके से लगाया गया है। इवेंट आपका सिंगल क्लिक पर चलेगा। एक बार इस पेज को रन करते हैं, उसको एक बार चला के देखते हैं। तो लाइक मेरा जो 6.html से पेज है, तो मैंने इसको खोल लिया, तो आपका ये माउस इवेंट करके लिखा आ रहा है। सिंगल क्लिक करूंगा मैं प्रेस, तो आपका वो आप एक तरीके से फंक्शन कॉल हो गया और आपका आउटपुट विजिबल हो गया। जो 5 और 6 का मैंने सम किया था, तो 11 आपका विजिबल हो रहा है। अगर इसी चीज को गाइज मैं ऑन क्लिक और सिंगल क्लिक पे करा है तो सिंगल क्लिक पे चल, यहीं पे मैं आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ। ऑन डबल क्लिक, ऑन डबल क्लिक बेसिकली क्या करेगा, अब जो ये आपका फंक्शन है वो सिंगल क्लिक पर नहीं चलेगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बारी, अब मैं एक बार सिंगल क्लिक कर रहा हूँ जस्ट, बट वो इफेक्ट नहीं करा। अब मैं डबल क्लिक करूंगा, लाइक ये डबल क्लिक कर दिया मैंने, तो आपका वो डबल क्लिक पर एक तरीके से हिट हो रहा है। आपको इवेंट फंक्शन कैसे कॉल कराना है वो आपकी रिक्वायरमेंट पर होता है। तो सिंगल पे कराना है तो सिंगल पे करा सकते हैं, डबल पे लिखोगे तो डबल पे चल जाएगा। यहीं पे मैंने ऑन माउस आपका एंटर लिख दिया, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर में था माउस होवर पे काम करेगा, बटन पे क्लिक की नीड नहीं है। जैसे रिफ्रेश किया, जस्ट आप उसे माउस लेके जाओगे तभी वो हिट हो जाएगा।
जैसे ही माउस लेके गया वो आपका फंक्शन हिट हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये आपका एंटर पे ओवर पे चला है। और अगर मैंने ऑन माउस लीव वाला करा मीन्स माउस हटाने पे, तो देखिए मैं माउस उस पर लेके जाऊंगा पहले, तब वो हिट नहीं होगा। माउस में रखा, जैसे ही हटा तब चल गया। रिफ्रेश करो एक बार, तो माउस उस पर रखा अभी नहीं चला, जैसे ही मैं कर्सर अपना वहां से हटा दूंगा तब वो आपका हिट हो जाएगा। जैसे मैंने हटाया तो ऑटोमेटिकली हिट हो गया। तो ये माउस लीव पर बेसिकली चल रहा है। फंक्शन कैसे लगाना है ये आपकी रिक्वायरमेंट पर है। तो माउस के इवेंट जो होते हैं बेसिकली इस तरीके से काम कर रहे थे कि माउस मतलब आपका सिंगल क्लिक पर जो चलता है वो उसको ऑन क्लिक बोलते हैं, डबल क्लिक पर जो चलेगा उसको ऑन डबल क्लिक बोलेंगे, माउस होवर पे जो चलेगा ऑन माउस होवर बोलेंगे, माउस हटाने पे जो चलता है ऑन माउस लीव पर वो ऑन माउस आउट होता है बेसिकली। तो ये माउस के इवेंट होते हैं गाइस। आई थिंक आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि माउस के इवेंट माउस से मतलब जो माउस से आपके फायर होते हैं उनको बेसिकली माउस इवेंट बोलते हैं। अब हम कीबोर्ड इवेंट की तरफ आते हैं। कीबोर्ड इवेंट किस तरीके से आपके फॉर्म पर काम करते हैं, टाइपिंग पे बेसिकली काम करेंगे। जब हम कोई टाइप करते हैं फॉर्म पर तभी अपना इफेक्ट करते हैं। कैसे काम करेगा मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको उसको समझा के दिखाता हूँ। अब गाइस मैं आपको कीबोर्ड इवेंट समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिखूंगा और इसके अंदर मैं एक आपका इनबिल्ट फंक्शन यूज करूंगा जो एक अपर केस और लोअर केस का एक फंक्शन होता है जो टेक्स्ट को अपर केस और लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आपको थोड़ी सी बात समझ में आएगी। गाइस कीबोर्ड में इवेंट में 3 होते हैं बेसिकली। मैंने इसमें लिखा है ऑन की अप में अ यूजर रिलीज अ की, मतलब जब हम की आपका रिलीज कर देते हैं तब ये उसको हैपन करता है, तब ये आपका एक तरीके से इवेंट फायर होता है। अप और डाउन दोनों एक तरीके से गाइस आपके बिल्कुल अलग होते हैं। आपका जो रिलीज होता है अप वाला मीन्स साथ साथ आपका वर्क करता रहेगा। रिलीज मतलब आपने की ऐसे की प्रेस कर रहे हैं, जैसे आप उसको रिलीज मतलब छोड़ोगे तभी वो हैपन हो जाएगा। बट आपका डाउन जो प्रेस होता है तो की प्रेस पर चलते हैं, मीन्स जब आप उस पर डालोगे की पे प्रेस करोगे तो नेक्स्ट की का वेट करेगा। मीन्स मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो गाइस एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग क्लोज किया। मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ यहाँ पर इनपुट, क्योंकि टाइपिंग पे चलेगा। इनपुट टाइप आपका टेक्स्ट और एक आईडी दे दिया, लाइक यूजर नेम नाम से दे दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर आके मैंने अभी कुछ एंटर नहीं किया, बस इस तरीके से आईडी दिया है कि जावास्क्रिप्ट में आईडी से हम डेटा को उसको कैच करेंगे जो भी हम एंटर कर रहे हैं। स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, एक फंक्शन बना रहा हूँ, लाइक मैंने यूजर नाम से एक फंक्शन बना लिया और इसके अंदर पहले जो मैं टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करूंगा गाइस उसकी वैल्यू को पिक करने के लिए लाइक मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ वेर, मैंने नेम नाम से एक वेरिएबल ले लिया और उसकी वैल्यू को लेने के लिए किस तरीके से यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी मीन्स जो मेरी इनपुट का आईडी है यूजर नेम। तो जो भी मैं उसमें एक तरीके से जो एंटर कर रहा हूँ वो मेरी वैल्यू एक तरीके से नेम के थ्रू इसके अंदर आ जाएगी। अब मैं गाइस इसको क्या करूंगा, इसके अंदर जो मैंने लिया है मतलब सेम वैल्यू मेरे को उसी टेक्स्ट बॉक्स में ही दिखानी है। तो नेम डॉट वैल्यू, वैल्यू मीन्स उसका एट्रीब्यूट जो होता है टेक्स्ट बॉक्स का, नेम डॉट वैल्यू डॉट, अब मैं एक इनबिल्ट फंक्शन लगा रहा हूँ टू अपर केस। ये गाइस जो मैंने लिखा है बेसिकली एक तरीके से इनबिल्ट फंक्शन है टू अपर केस। ये फंक्शन बेसिकली आपका जो भी मैं एंटर करूंगा स्मॉल में स्मॉल में स्पेलिंग में एंटर करूंगा ये टू अपर केस उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। एक टू लोअर केस भी होता है जो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो अभी मैं जो भी एंटर करूंगा वो जो भी यूजर नेम है वो नेम में आ रहा है, नेम डॉट वैल्यू जो भी मैं एंटर करूंगा वो उसको अपर केस में कन्वर्ट करके उसी में ही शो कर देगा। ये चीज ये दिखा रहा है उसी टेक्स्ट बॉक्स में ही शो करेगा, कहीं अलग से नहीं दिखाएगा। तो ये फंक्शन मैंने एक तरीके से बना लिया यूजर नाम से। अब इस यूजर नाम के फंक्शन को मेरे को एक बटन पे एक तरीके से आपको जो इनपुट है क्योंकि उसकी टाइपिंग पे चाहिए तो उसको यूज करेंगे। सबसे पहले जो आपको माउस पे जो मैंने आपको एक तरीके से कीबोर्ड के इवेंट है, कीबोर्ड के इवेंट में मैं आपको इसको ऑन की अप पे लगा के दिखा रहा हूँ और फिर की डाउन पे लगाऊंगा कि कैसे काम कर रहे हैं, फिर की प्रेस पे सेम फंक्शन हम यूज करेंगे। तो ऑन की अप चेक करते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। ऑन की अप, ऑन की अप पे हमारे फंक्शन का नाम है यूजर और इसको एक बार चेक कर देगा इस किस तरीके से ऑन की अप पे फंक्शन हिट हो रहा है। रिफ्रेश किया तो ये इस तरीके से आ रहा है।
एक मिनट, उसको हम ऐसा करते हैं, थोड़ा एंटर एक तरीके से BR लगा देते कि उस पर माउस हमारा ना जाए, कि वो उसके ऊपर ही आ रहा है जस्ट। तो अब यहाँ आके हम अपना जो भी है टाइप करूंगा, लाइक मैं कैप्स लॉक ऑफ है और मैंने 2 अपर केस लगाया है। तो देखिए आपका किस तरीके से कर रहा है, जैसे ही मैं टाइप कर रहा हूँ साथ साथ वो आपका साथ साथ ही स्पेलिंग को कैपिटल कर रहा है। लाइक इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ तो वो साथ साथ उसको कैपिटल कर रहा है। मीन मैं की रिलीज आपको जैसे टाइप करके छोड़ता हूँ वैसे वो कैपिटल कर देता है। देखिए मैं दोबारा आपको इसको समझा रहा हूँ, जैसे मैंने की अभी प्रेस किया हुआ है तो छोटा रहा, जैसे कि अब छोड़ूंगा तो वो कैपिटल हो जाएगा आपका। तो ये एक तरीके से ऑन की रिलीज पे चल रहा है। ऑन की रिलीज मतलब ऑन की अब जो होता है वो रिलीज पे चलता है, इसलिए मैंने लिखा है रिलीज मतलब की छोड़ते साथ ही कैपिटल बना देता है उसको। अब यही चीज मैं डाउन पे करके दिखाता हूँ आपको कि डाउन पे कैसे चल रही है, ऑन की डाउन। तो अब सेम एग्जांपल ही है, रिफ्रेश किया तो अब मैं इस पर टाइप कर रहा हूँ, लाइक मैंने स्मॉल ही है मतलब कैप्स लॉक ऑफ है मेरा, स्मॉल कर रहा हूँ तो देखो अभी इसने बी टाइप करा वो कैपिटल नहीं किया, जैसे मैं नेक्स्ट स्पेलिंग टाइप करूंगा तब तो वो उसको कैपिटल बना देगा। देखिए BR, अब आई जो आर छोटा है फिर मैंने करा, फिर वो मतलब नेक्स्ट की का वेट कर रहा है एक तरीके से, जो भी मैं डालता हूँ वो नेक्स्ट की का वेट कर रहा है तब वो करता है, लास्ट वाली की को नहीं कर रहा। तो डाउन मतलब आपका एक तरीके से किस तरीके से काम कर रहा है, जैसे मैंने लिखा है प्रेस पे चलता है, प्रेस पे, और आपका प्रेस वाला भी सेम एक तरीके से वर्क करेगा। तो हम बोल सकते हैं डाउन और प्रेस दोनों सेम ही होते हैं। तो इसका बिहेवियर भी देखिए सेम ही रहेगा, बस जो आपका होता है अप वाला डिफरेंट होता है, वो ज्यादा यूज होता है इसलिए। लाइक इसको मैंने टाइप किया वाई छोटा ही है, फिर मैंने टाइप किया तो वो सेम तरीके से वर्क कर रहा है। तो इन दोनों में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, चाहे आप प्रेस यूज करो चाहे आप डाउन यूज करो, दोनों एक तरीके से की प्रेस पे काम करते हैं, बट अप वाला एक प्रॉपर तरीके से साथ साथ वर्क करता है। एक बार दोबारा से इसको लगा के दिखा देता हूँ अप वाले को किस तरीके से काम कर रहा था, ऑन की अप, ऑन की अप पे आया, दोबारा मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब जैसे ही मैंने इस पर टाइप करा, लाइक जैसी स्पेलिंग डालूंगा साथ साथ वो कैपिटल कर रहा है, मतलब की प्रेस की हुई है यही छोड़ूंगा तभी वो आपका चल जाएगा, की प्रेस किया छोड़ दिया तो वो आपका एक तरीके से आपका रिलीज पे चल रहा है। तो गाइज आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि माउस के इवेंट किस तरीके से फायर होते हैं। 3 इवेंट थे, अप डाउन एंड प्रेस। अप थोड़ा डिफरेंट रहता है, वो ज़्यादा अच्छा है। डाउन एंड प्रेस वो रिलीज पर चलते हैं, एक तरीके से आपको रिलीज पे चाहिए हो आपको तो अप यूज करोगे, और प्रेसिंग पे चाहिए होता है तो डाउन और प्रेस यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइज, अब हम फॉर्म इवेंट की तरफ आते हैं कि फॉर्म इवेंट किस तरीके से काम करते हैं। अब गाइस फॉर्म इवेंट को समझाने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल बनाऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि फॉर्म इवेंट कैसे काम कर रहा है। तो पहले गाइस मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स इसमें बना लेता हूं। इनपुट टाइप टेक्स्ट, लाइक इसके अंदर मैंने लिखा एफ नेम, मतलब आईडी डाल दी इसका फादर नेम, एफ नेम कुछ भी ले सकते हैं, फर्स्ट नेम, इस तरीके से करके मैंने इसके अंदर आपका जो है यहाँ पर इसको भी छोड़ दिया। अभी इवेंट हम लगाएंगे, पहले हम फंक्शन बना लेते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स और बना लेते हैं, इसके बीच में BR डाल देते हैं, BR यहाँ पर हम ले लेते हैं इसमें लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जैसे इस पे किया, और इस पे इनपुट टाइप टेक्स्ट और आईडी ले लिया इसका, एल नेम मीन्स लास्ट नेम हो गया। तो एक BR यहाँ भी लगा दिया। एक स्क्रिप्ट लिखिएगा गाइस अब इसके लिए, एक और फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन लाइक इफेक्ट नाम से बना लेते हैं, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं बेसिकली। और इसके अंदर गाइज मैं एक अभी पैरामीटर दे रहा हूँ, वो क्यों दे रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे, लाइक मैंने x दिया, x एक तो कि मैं CSS का कोई इफेक्ट लगाऊंगा, तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू कोई भी CSS का इफेक्ट लगाने के लिए ये एक तरीका होता है, ये भी आपको एक पॉइंट है ध्यान रखना है। x डॉट स्टाइल डॉट आपको CSS प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, लाइक मैं बैकग्राउंड का इफेक्ट लगाऊंगा, तो बैकग्राउंड लाइक मैंने इसमें
इस तरीके से येलो कलर एक डाल दिया। तो मैंने एक इफेक्ट नाम से एक फंक्शन बनाया है। इस फंक्शन को अब मैं कॉल करूंगा, जो मैंने 2 टेक्स्ट बॉक्स बनाए हैं इस पे। तो पहले मैं ऑन ऑन फोकस मतलब फोकस करने पे ऑन फोकस इक्वल्स टू मेरे फंक्शन का जो भी नाम है, मैंने नाम जो दिया है एक तरीके से इफेक्ट दिया है। तो इफेक्ट फंक्शन को इसके ऑन फोकस पे कॉल कर रहे हैं। और इसके अंदर गाइस एक कीवर्ड हम दिस लिखेंगे। दिस बेसिकली एक तरीके से करंट को बताता है कि आप करंट टेक्स्ट बॉक्स पे इस पर क्लिक करोगे वो वाला हिट होगा। सेम इवेंट मैं आपका जो इस पे लगाया है वो आपका दूसरे टेक्स्ट बॉक्स पे भी कॉल कर लेता हूँ। ये मैंने इस पे भी कॉल कर लिया, मतलब जिस टेक्स्ट बॉक्स पे मैं क्लिक करूंगा दिस से उसको वैल्यू मिलेगी, और दिस से वैल्यू मिलके उसको एक्स को मिलेगी, और एक्स क्या करेगा उसमें बैकग्राउंड में येलो कलर उसका ऐड ऑन कर देगा। फोकस जिस पर होगा उस पर चलेगा। ये एक बार रिफ्रेश करते हैं, लाइक मैंने रिफ्रेश किया, और इसको एक बार चेक करते हैं कि जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा तो उसका बैकग्राउंड देख रहे हो आप, इसमें येलो हो गया, मीन्स उससे फोकस पे कॉल हो गया। अब मैंने माउस वहां से हटाया और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स पे किया तो अब उस पर भी फोकस चल रहा है। तो गाइस इस तरीके से फोकस काम करता है। अब मैं सेम फंक्शन कॉल करूंगा, दूसरा बनाऊंगा जो उसको ब्लर पे आपको लगा के दिखाता हूँ। सेम फंक्शन मैंने कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया, उसको मैंने इफेक्ट 1 नाम से एक बना दिया, और इसमें लाइक मैंने पिंक कलर कर दिया। और जो इफेक्ट 1 वाला फंक्शन है मैं उसको ऑन ब्लर पे कॉल करूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा फोकस और ब्लर कैसे काम कर रहे हैं। तो सेम ही है, मैंने इसको कॉपी किया और उसको बस चेंज कर देंगे इवेंट का नाम, इसको ऑन ब्लर कर दिया, और फंक्शन का नाम मेरा इफेक्ट 1 नाम से बनाया है, इफेक्ट 1। यही सेम फंक्शन बेसिकली मैं आपके दूसरे वाला जो इनपुट है लास्ट नेम वाला उस पर भी मैंने लगा दिया। तो एक बार चेक करते हैं, अभी दोनों पे फोकस ही लगाया था। अब मैं जैसे ही इसे फोकस करूंगा तो येलो आएगा, और जैसे ही मैं स्विच करूंगा लास्ट नेम वाले पे तो वो उस पर यानी ब्लर कॉल हो जाएगा, यानी उसका बैकग्राउंड पिंक आ जाएगा और नीचे लास्ट नेम का येलो हो जाएगा। तो मीन्स वो ब्लर हो गया। अब देखिए इस तरीके से ही अल्टरनेट चल रहे हैं। तो मीन्स पिंक कलर आपके ब्लर को दिखा रहा है, और जो जिसपे करंटली कर्सर होता है वो मतलब आपका येलो आ रहा है, मीन्स वो फोकस पे चल रहा है। आई थिंक गाइस आपको फोकस और ब्लर किस तरीके से काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको ऑन चेंज इवेंट के बारे में बताऊंगा कि जो आपके फॉर्म का ऑन चेंज होता है वो किस तरीके से काम करता है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। गाइस ऑन चेंज को समझाने के लिए अब एक और एग्जांपल बनाते हैं। तो उसके लिए मैं पहले एक ड्रॉप डाउन बना लेता हूँ, क्योंकि ऑन चेंज मीन्स वैल्यू को चेंज पर होता है। लाइक आप ड्रॉप डाउन में एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू स्विच करते हो, तो स्विचिंग जब होती है तब हम ऑन चेंज यूज करते हैं। तो उसके लिए समझाने के लिए मैं एक ड्रॉप डाउन बना लेता हूँ। सिलेक्ट, सिलेक्ट से बंद हुआ, एक बेसिक सा ड्रॉप डाउन बनाते हैं, ऑप्शन, सिलेक्ट कलर। लाइक मैंने एक कलर लिखा, मतलब आपको कोई कलर सिलेक्ट का एक ऑप्शन दे रहा हूँ। और इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं। वैल्यू में मैंने रेड लिखा, और बाहर जो दिखेगा वो पूरी इस तरीके से डाला ऑप्शन। 2-3 ऑप्शन ले लेते हैं। ब्लू, ग्रीन, और गाइस मैंने एक तरीके से ये आपका एक ड्रॉप डाउन रेडी कर लिया। पहले एचटीएमएल पे इसको दिखा देता हूँ किस तरीके से आ रहा है। तो सिंपल आपका ये ड्रॉप डाउन, आपको माउस होवर पे चल रहा है तो इस तरीके से आपका ड्रॉप डाउन आ रहा है, रेड ब्लू ग्रीन। तो जिस पे मैं क्लिक करूंगा वो वैल्यू मेरा आउटपुट पे एक तरीके दिख जाए। तो ये हम ऑन चेंज की हेल्प से करेंगे इसको। तो इसका मैंने ड्रॉप डाउन का एक आईडी दे देता हूँ जिससे हम उसकी वैल्यू को कैच करेंगे। लाइक COL नाम से कुछ भी एक सॉरी इसको मैंने एक आईडी दे दी। फंक्शन बनाते हैं अब हम एक, स्क्रिप्ट फंक्शन, लाइक आपका चेंज है तो CL
इस नाम से एक फंक्शन कोई भी कीवर्ड का नाम नहीं डाल रहा है, इसलिए मैंने स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट कर दी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसकी वैल्यू को उठाते हैं, लाइक मैंने एक वेरिएबल ले लेते हैं COL रख दिया मैंने, और उसकी हम वैल्यू को प्रिंट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। यहाँ मेरा ID आएगा, मैंने ऊपर जो ID दिया है आपका ड्रॉप डाउन का वो ID डाला जाएगा, तो इसका ID मैंने COL रखा है, तो वो ID मैंने इसमें रख दिया। डॉट वैल्यू, गाइज ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम वैल्यू कीवर्ड से किसी भी ड्रॉप डाउन का वैल्यू हम पिक कर सकते हैं। जो भी उसकी COL की वैल्यू मैं पिक करूंगा वो मेरी इस वाले वेरिएबल में आ जाएगी। अब मैं उसको प्रिंट करा सकता हूँ। लाइक मैंने सिंपल अलर्ट लिख दिया, और अलर्ट में मेरा जो वेरिएबल है COLO, ये नाम से मैंने उसको प्रिंट करा दिया। अब जो ये फंक्शन मैंने बनाया है, इस फंक्शन को मैं ऑन चेंज पर ड्रॉप डाउन पे कॉल कर लूँगा इस तरीके से, लाइक ऑन चेंज जो मेरा इवेंट है बेसिकली, और उसके अंदर उस फंक्शन का नाम मैंने इस तरीके से यहाँ कॉल कर दिया, सिंपल। तो वो फंक्शन नीचे बनाया, उसको कॉल कर दिया। एक बार इसको चला के देखते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। रिफ्रेश किया तो जैसे मैं इस पे आ रहा हूँ, मैंने रेड कलर क्लिक किया तो इसमें रेड आ रहा है, मीन्स आउटपुट में वो उसकी वैल्यू को उठा पा रहा है। जैसे मैं दूसरा लूँगा ब्लू, तो उसकी वैल्यू ब्लू, मतलब आउटपुट आपका सही चल रहा है। इस तरीके से ऑन चेंज पर आपकी वैल्यू कॉल हो रही है, तो हम इस तरीके से आपका ये कॉल कर सकते हैं ऑन चेंज। आई थिंक थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा कि फॉर्म के ऑन फोकस, ऑन ब्लर और ऑन चेंज किस तरीके से काम कर रहे हैं गाइस। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट कैटेगरी जो हमारी फ्रेम इवेंट है, फ्रेम इवेंट के बारे में बता देता हूँ कि फ्रेम इवेंट में ऑन लोड और ऑन एरर कैसे काम करते हैं, उसको भी एक बार समझ लेते हैं। गाइस आपको फ्रेम इवेंट मीन्स उसको कोई कीबोर्ड या कोई माउस की हेल्प नहीं चाहिए होती। जैसे ही विंडो पेज लोड होता है, लोड बोलते हैं इसको बेसिकली, उसको हम फ्रेम इवेंट बोलते हैं। फ्रेम इवेंट में मैंने आपको बताया कि ऑन लोड मीन्स जैसे आपका पेज, वेब पेज लोड होता है टॉप टू बॉटम, तब ये आपका लोड हो जाता है। लोड फंक्शन एक बनाने समझाने के लिए आपको मैं एक स्क्रिप्ट पहले लिख देता हूँ यहाँ पर। एक स्क्रिप्ट मैंने लिखा, लाइक स्क्रिप्ट और पहले फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन लाइक वेलकम नाम से बना लिया, और उसके अंदर एक अलर्ट डाल दिया। अलर्ट जैसे मैंने लिखा वेलकम टू माय साइट, इस तरीके से मैंने एक वेलकम मैसेज दिया। और ये फंक्शन गाइज मैं जो कॉल करूंगा वो ऑन लोड पे कॉल करूंगा। ऑन लोड आपका बेसिकली बॉडी पे कॉल होता है, जो बॉडी हमारा टैग होता है उस पर हम लगाते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपकी बॉडी लोड होती है हेड के बाद, तो इसको हम यहाँ पर लगाएंगे ऑन लोड, मतलब पेज लोड पर आपका जो फंक्शन है वेलकम वाला वो आपका हिट हो जाएगा। एक बार चेक करते हैं, मीन जैसे ही आपका पेज ओपन होगा, रिफ्रेश किया तो आपका सबसे पहले वो चल रहा है वेलकम टू माय साइट, मीन्स ऑन लोड पे वो पेज चल रहा है। पेज को दोबारा रिफ्रेश किया तो आपका लोड होते जाती है ऑन लोड पर वो वाला फंक्शन हिट हो रहा है। तो एक तरीके से लोड पे जैसे आप देखते होगे कोई वेबसाइट जो आपका खुलता है उसमें डायरेक्टली पॉपअप आ जाते हैं वेलकम या साइन अप, इस तरीके से कुछ भी आपके प्रमोशनल पॉपअप जो होते हैं तो बेसिकली आपके ऑन लोड पर कॉल किए जाते हैं। पेज के खुलते साथ ही ऑटोमेटिकली जो ऑन हो जाए वो ऑन लोड पे हम कॉल करते हैं। अब जो आपका गाइस नेक्स्ट है ऑन एरर, जो हमारा लास्ट इवेंट है। ऑन एरर के अंदर बेसिकली गाइस आपका ये हम इमेजेस के लिए लगाते हैं। अगर आपकी वेब पेज पे कोई इमेज है और वो लोड नहीं हो पाई जब वेबसाइट खुली, तब ये ऑन एरर आपका ऑटोमेटिकली हिट होगा। उसको एक बार मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा के दिखाता हूँ। ऑन एरर को समझाने के लिए गाइस मैं अभी एग्जाम्पल समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। लाइक मैंने एक स्क्रिप्ट टैग लिया और स्क्रिप्ट टैग क्लोज करा पहले, और इसके अंदर आके मैंने फंक्शन बनाया लाइक IMG नाम से, क्योंकि इमेजेस के लिए लगाते हैं बेसिकली हम इसको। तो इसमें मैं ला रहा हूँ अलर्ट, जो मैसेज डालना है वो डाल सकते हैं इमेजेस नॉट लोडेड। इस तरीके से मैंने एक मैसेज डाल दिया फंक्शन के अंदर, और फंक्शन हमारा ये है। अब एक मैं HTML टैग बना लेता हूँ जो इमेज लगाऊंगा बेसिकली IMG SRC, जो भी आपको इमेज लगानी है वो इमेज आप इसमें लगा सकते हैं। मेरे फोल्डर के अंदर जो इमेज है पहले मैं वो लगा के दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास ये इमेज है ब्रिज फाइनल लोगो नाम से, तो वो इमेज, अगर आपकी इमेज सही है तो गाइस वो फंक्शन कॉल नहीं होगा। लाइक ये इमेज लगाई इस तरीके से, और आपको वो इवेंट कॉल कराना है ऑन एरर पर, ऑन एरर, और फंक्शन का नाम, जो फंक्शन का नाम मैंने IMG बनाया है
वो फंक्शन मैंने कॉल करा दिया। अभी मेरी इमेज अगर प्रॉपर है, वेब पेज पर लोड हो गई, तो ये फंक्शन ऑन एरर आपका लोड नहीं होगा, मीन्स एरर मैसेज नहीं आएगा। अगर इमेज के पाथ में कुछ भी मिस्टेक होती है, इमेज लोड नहीं हो पाती, कोई भी रीजन हो, आपका पाथ सही नहीं है, सर्वर पे इमेज लोडेड नहीं है, वट एवर द रीजन, तो आपका ये फंक्शन ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगा। एक बार चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश किया तो एक बार वो ऑन लोडिंग वाला खुल गया और बॉडी वाला, और आपका देख रहे हो इमेज मेरी प्रॉपर लोड हो रही है, तो आपका इवेंट वो फायर नहीं हुआ। अब मैं क्या करूंगा, इमेज के नाम में कुछ भी एक स्पेलिंग में मिस्टेक कर देता हूँ, लाइक मैंने रजिस्टर्ड 1 कर दिया, जो एक्चुअल में इमेज ऐसी है नहीं, तो आपका यानी वो एरर है इमेज में, तो ऑन एरर फंक्शन आपका हिट हो जाएगा। एक बार रिफ्रेश किया, आपका लोड आया, ये देखो इमेज इज नॉट लोडेड, देन आपका वेलकम टू साइट आ रहा है। तो गाइज इस तरीके से आपका ऑन एरर काम कर रहा है। आई थिंक गाइज आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि हमारे जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स कितनी कैटेगरी के थे और कौन कौन सी कैटेगरी में कैसे कैसे हम काम करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड गाइज कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पूरा जावास्क्रिप्ट कवर करने वाला हूँ, ठीक है गाइज। और अच्छी लगे तो आप इसको आगे शेयर कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।